Hello friend, good morning. Welcome back to the channel. Today we are going to discuss top important previous year question of Civil AJE exam. This is part 11 of this series. If you didn't watch part 1 to 10, then firstly watch by visiting playlist of the channel or click on the I button. So let's start. Question is IRC recommendation for maximum width of a vehicle is 2.44 मीटर। आईआरसी के अनुसार जो है किसी भी वाहन यानी व्हीकल्स का जो चौड़ाई होता है वह मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो 2.44 मीटर होना चाहिए। यहीं पे जो है लेंथ रहता, तो आईआरसी के अनुसार जो है किसी भी व्हीकल का मैक्सिमम लेंथ जो होता है एल, वह मैक्सिमम 10.6 मीटर होता है। और यहीं पे हाइट रहता, तो हाइट जो है वह मैक्सिमम होता है 3.8 मीटर। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग? थ्योडोलाइट। थ्योडोलाइट का यूज जो है ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटूर्स कैन बी फाउंड इन ए टोपोग्राफिकल मैप। कंटूर्स जो है वह टोपोग्राफिकल मैप में पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not a classification of surveying? बेसमेंट। बेसमेंट जो है वह सर्वेइंग का एक क्लासिफिकेशन नहीं है, जबकि मेरीन, एस्ट्रोनॉमिकल और लैंड ये सभी जो है सर्वेइंग का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू RL प्लस बैक साइड, यानी कि रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड जो होता है वह हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक कल्वर्ट हैज स्पॉन लेस देन 6 मीटर। एक कल्वर्ट का स्पॉन जो होता है वह 6 मीटर से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड ट्रैवर्स इफ अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड ऑफ ऑल द लाइन्स इज 0? नो एरर। अगर किसी भी क्लोज्ड ट्रैवर्स में सभी लाइन के लैटिट्यूड का अलजेब्रिक सम 0 है, तो वह जो है कोई भी एरर को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर लाइम एंड सिलिका। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य जो इंग्रेडिएंट होता है वह लाइम और सिलिका होता है। ऐसे पोर्टलैंड सीमेंट में जो है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्काइली ये सभी पाया जाता है। तो लाइम जो होता है वह 62 to 65% होता है और यह जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है सीमेंट में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद सिलिका जो होता है वह 17 से 25% होता है और यह जो है सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एल्यूमिना। एल्यूमिना जो होता है वह 3 to 8% होता है और यह जो है टेम्परेचर को कम करता है। उसके बाद जिप्सम है CaSO4, यह जो है 3 से 4% होता है और यह जो है इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि जिप्सम का क्या काम है सीमेंट में, तो इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। उसके बाद है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो होता है यह 3 से 4% होता है सीमेंट में और यह जो है कलर प्रदान करता है, ये भी पूछा गया है। आयरन ऑक्साइड सीमेंट में क्या करता है, तो कलर प्रदान करता है। उसके बाद मैग्नीशिया जो होता है वह 1 से 3% होता है और यह भी जो है कलर प्रदान करता है। उसके बाद सल्फर 1 से 3% होता है और यह जो है साउंडनेस सीमेंट को प्रदान करता है। उसके बाद एल्काइली जो होता है वह 0.2 से 1% होता है, ये भी जो है इफ्लोरेसेंस का कारक होता है सीमेंट में। इसमें जो है मेनली आपको लाइम, सिलिका और आयरन ऑक्साइड ये तीन को जो है कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे जो है पूछा गया था कि मेन इंग्रेडिएंट पोर्टलैंड सीमेंट का कौन कौन होता है, तो लाइम और सिल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन सी, एडिशन ऑफ पोजुलोना टू सीमेंट इंक्रीज हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें जो है तीनों कथन में ऑप्शन सी जो है करेक्ट है कि जब सीमेंट में पोजुलोना को ऐड किया जाता है तो सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटैचमेंट ऑफ पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज फ्लैकिंग। सरफेस से पेंट फिल्म को हटाने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है फ्लैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी इंडेक्स ई मिनिमम रिप्रेजेंट्स द डेंटेस्ट स्टेट ऑफ वॉइड रेशियो। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है डेंसिटी इंडेक्स का है आईडी बराबर ई मैक्स माइनस ई बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। इसमें जो है ई मैक्स जो है वह लोजेस्ट स्टेट को प्रदर्शित करता है और ई जो है वह नॉर्मल वॉइड रेशियो को प्रदर्शित करता है और ई मिनिमम जो है वह डेंटेस्ट स्टेट ऑफ वॉइड रेशियो को प्रदर्शित करता है और आईडी जो डेंसिटी इंडेक्स है उसका वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच वेरी करता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है ई मिनिमम क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ई मिनिमम जो है डेंटेस्ट स्टेट ऑफ वॉइड रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is correct for duty of the water? It increase with increasing humidity। ड्यूटी ऑफ वाटर के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है, तो ड्यूटी जो होता है वह ह्यूमिडिटी बढ़ने पे बढ़ता है। ड्यूटी क्या होता है, किसी भी क्रॉप के इंटायर पीरियड में टोटल इरिगेटेड एरिया में जो इरिगेशन वाटर की ज़रूरत होता है उसी को ड्यूटी कहते हैं और यह जो है इरिगेशन कैपेसिटी को प्रदर्शित करता है और ड्यूटी जो है ह्यूमिडिटी बढ़ने पे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कैन सेफली बी यूज्ड फॉर ए हाइट नॉट मोर देन 6 मीटर। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को जो है हम सेफली यूज कर सकते हैं 6 मीटर हाइट से। अगर हाइट जो है 6 मीटर से कम है तो हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को सेफली यूज कर सकते हैं। 6 मीटर से ज़्यादा है तब जो है हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल नहीं यूज करना चाहिए, वैसा जो है सेफ नहीं होता है। 6 मीटर तक जो है सेफ माना जाता है कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प बोथ ऑफ दिस। सीजनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है कि यह जो है टिम्बर के वेट को घटाता है और टिम्बर का जो है स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो है सीजनिंग ऑफ टिम्बर के लिए जो ऑप्शन ए और बी है दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स in the direction parallel to longitudinal axis is called any of the above. That means a structural member subjected to compressive force in the direction parallel to its longitudinal axis is called column or post or stanchions। एक स्ट्रक्चरल मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल में लग रहा है उसको या तो हम कॉलम बोल सकते हैं या पोस्ट बोल सकते हैं या स्टेंचियन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्कल सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। पास्कल सेकेंड जो होता है वह डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है। ऐसे डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला जाता है, इसलिए पास्कल सेकेंड हो गया यूनिट।
डायनामिक विस्कोसिटी का। प्रेशर का क्या होता है? प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। किनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। किनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विथ Fe 415 bars in limit state method of design is 0.48 d, where d is effective depth of beam। डिजाइन के लिमिट स्टेट मेथड में Fe 415 बार के लिए एक बीम के लिए न्यूट्रल एक्सिस का मैक्सिमम डेप्थ कितना होता है? तो 0.48 d होता है, जहाँ पे d जो है बीम का इफेक्टिव डेप्थ होता है। यहाँ पे पूछा गया है Fe 415 के लिए। तो ग्रेड ऑफ स्टील जो है मेनली 3 टाइप का होता है, Fe 250, Fe 415 और Fe 500। तो Fe 250 के लिए जो होता है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो होता है 0.53 d। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और Fe 500 के लिए जो होता है वह 0.46 d होता है, जहाँ पे d जो है बीम का इफेक्टिव डेप्थ होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है Fe 415, कभी पूछ लिया जाता है Fe 500 का, तो कभी Fe 250 का। तो तीनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर कैपिटा वाटर डिमांड इज एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन। पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या होता है? किसी भी एक आदमी के लिए जो प्रत्येक दिन पानी की ज़रूरत होता है उसी का एवरेज अमाउंट को पर कैपिटा वाटर डिमांड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉजिटिव एरर इज काउज्ड इफ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। पॉजिटिव एरर कब कब होता है? जब चेन का लेंथ जो होता है वह स्टैंडर्ड लेंथ से छोटा हो जाता है, तब जो है पॉजिटिव एरर होता है। या स्लोप या सैग करेक्शन जो होता है अप्लाइड नहीं किया जाता है, तब जो है पॉजिटिव एरर डेवलप होता है। और मेजरमेंट जो है वह इनकरेक्टली अलाइंड लाइन के अलोंग जब किया जाता है तब भी जो है पॉजिटिव एरर डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन जो है करेक्ट है पॉजिटिव एरर के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर टू वेंचुरीमीटर इज मोर। नोजल में जो एनर्जी लॉस होता है वह वेंचुरीमीटर के कंपेयर में ज़्यादा होता है। वेंचुरीमीटर जो है वह फ्लो रेट को मेजर करता है, परंतु नोजल जो है वह आउटलेट पे फ्लो वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेल्यूर इन ए फिलेट वेल्ड मटेरियल? ईयर। फिलेट वेल्ड मटेरियल में फेल्यूर जो होता है वह ईयर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? 10%। कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वह कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लगभग 10% के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक अप द आइटम ऑफ वर्क नॉट इंक्लूड इन प्लिंथ एरिया ऑफ एस्टिमेट कोर्टयार्ड एरिया। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में जो है कोर्टयार्ड एरिया को जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है, जबकि वॉल थिकनेस को, रूम एरिया को और बरामदा एरिया को जो है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
When the liquid limit of a soil is less than the plastic limit, the plasticity index is reported as 0. जब सॉइल का लिक्विड लिमिट प्लास्टिक लिमिट से कम होता है तब प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वह 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two pipe system are said to be equivalent when both have same head loss and discharge value। टू पाइप सिस्टम को इक्विवेलेंट हम कब कह सकते हैं? जब दोनों का हेड लॉस जो होता है समान होता है, डिस्चार्ज वैल्यू भी समान होता है, तब जो है दोनों पाइप सिस्टम को हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एस्टिमेट इज प्रोबेबल कॉस्ट अराइव्ड एट बिफोर कंस्ट्रक्शन। एक एस्टिमेट क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन से पहले जो अनुमानित लागत निकाला जाता है उसी को उस स्ट्रक्चर का जो है एस्टिमेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द लाइन फ्रॉम ए सर्किट which end at the static point it is known as cloud traverse। जब किसी भी सर्किट का जो लाइन है वह जहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाता है तो उस ट्रेवर्स को क्लॉज ट्रेवर्स बोला जाता है। जैसे सपोज करिए कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ तक गया, उसके बाद इधर आया, फिर जो है इधर आया, फिर जो है यहीं पे जाके मिल जाएगा, तो इस ट्रेवर्स को जो है हम क्लॉज ट्रेवर्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the function of sluice valve provided in a pipe is to regulate the flow of water through the pipe। एक पाइप में जो स्लूइस बल्ब होता है उसका क्या काम होता है कि पाइप से होकर जो वाटर का फ्लो होता है उसको रेगुलेट करता है स्लूइस बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज bleeding of concrete is said to be occurs when cement paste rises to the surface of concrete। कंक्रीट का ब्लीडिंग कब होता है? जब जो है सीमेंट पेस्ट जो है कंक्रीट सरफेस पे आ जाता है तब कंक्रीट का जो है ब्लीडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज ऑब्जर्व टू बी ए बी 12 डिग्री 24 मिनट द बैक बियरिंग ऑफ लाइन शुड बी। तो बैक बियरिंग ऑफ लाइन जो होगा वह 190 डिग्री 24 मिनट होगा, क्योंकि जब फोर बियरिंग जो है 180 डिग्री से कम होता है तो जो है बैक बियरिंग जो होता है वह फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री होता है, और जब फोर बियरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा होता है तब बैक बियरिंग जो होता है वह फोर बियरिंग माइनस 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे फोर बियरिंग जो है एक लाइन ए बी का दिया हुआ है 12 डिग्री 24 मिनट जो कि 180 डिग्री से कम है, तो बैक बियरिंग जो होगा यहाँ पे वह फोर बियरिंग यानी कि 12 डिग्री 24 मिनट प्लस 180 डिग्री होगा। तो इसको जो कैलकुलेट करने पर आएगा 192 डिग्री 24 मिनट। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वे भी कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।